नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन मोर टाइप्स ऑफ चार्ट जो हमने 100% अपने बचपन से कभी तो देखे होंगे, विच आर कॉल्ड पाई चार्ट्स। तो पाई चार्ट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जैसे हमारे पास पिज्जा स्लाइसेस होती हैं, जैसे हमारे पास केक के अंदर स्लाइसेस होती हैं, वैसे ही हमारे पाई चार्ट्स को हम कैटेगोरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो अ पाई चार्ट इज सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस टू शो रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ अ होल, जहां पर हमारी हर स्लाइस एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है एंड इसमें साइज ऑफ स्लाइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट कैटेगरी रिलेटिव टू अदर। तो पाई चार्ट्स को हम तब यूज करते हैं जब हम रिलेटिव वैल्यूज को शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड्रॉयड यूजर्स एंड एप्पल यूजर्स का फोन के अंदर कितना बड़ा मार्केट है। अगर एंड्रॉयड यूजर्स 90% है, एप्पल यूजर्स 10% है, तो वो जो साइज है वो हम रिलेटिव टर्म्स में शो करने के लिए एक पाई चार्ट को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट यूज केसेस ऑफ पाई चार्ट्स। एंड पाई चार्ट्स को हम तब प्रेफर करते हैं जब हमारे पास सिर्फ कुछ ही कैटेगरीज होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो हम पाई चार्ट्स को यूज करेंगे। एट मैक्स आपको कोशिश करनी है पाई चार्ट्स में मैक्सिमम 5 to 6 ही कैटेगरीज होनी चाहिए। 6 से ऊपर अगर कैटेगरीज हो रही हैं तो उस केस में हम पाई चार्ट्स को यूज नहीं करेंगे, या फिर उसमें मल्टीपल कैटेगरीज को हम अदर्स वाली एक सिंगल कैटेगरी के अंदर कंबाइन कर देंगे। तो पाई चार्ट्स के लिए मैक्सिमम 5 to 6 कैटेगरीज में हमें जाना है, उससे ज्यादा कैटेगरीज में इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो पाई चार्ट्स के बहुत सारे यूजफुल केसेस होते हैं, जैसे अगर हमें मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, जैसे हमने अभी एप्पल एंड एंड्रॉयड का एग्जाम्पल देखा था, हमें कभी भी किसी चीज का शेयर बताना है, मार्केट शेयर हो गया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उन सारे केसेस के अंदर हम पाई चार्ट्स को प्रेफर करते हैं। तो उसके लिए लेट्स लुक एट अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स सपोज हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और हमें उनका इस तरीके से एक्सपेंसेस का डेटा मिलता है। दिस इज द एक्सपेंस वैल्यू एंड दीज आर द अमाउंट्स। अब ये अमाउंट्स किसी में भी हम समझ सकते हैं, लैक्स में समझ सकते हैं। तो दीज आर द एक्सपेंसेस दैट वी हैव गॉटन। अब इस डेटा को हम कैसे प्लॉट करें? इसमें हमें दिख रहा है कि हमारे पास 5 कैटेगरी है, हम कंपेयर करना चाहते हैं कि कंपनी कौन सी कैटेगरी में कितना स्पेंड कर रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने पाई चार्ट को प्लॉट करेंगे। पाई चार्ट को प्लॉट करना बहुत आसान है, वी जस्ट राइट plt.py एंड उसके अंदर हम क्या प्लॉट करना चाहते हैं, हम एक्सपेंसेस कैटेगरीज को तो प्लॉट नहीं करना चाहते, उसकी अमाउंट को प्लॉट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ क्या पास करेंगे, हम यहाँ अमाउंट को पास करेंगे एंड दिस इज बेसिकली हाउ वी प्लॉट द डेटा। हम अमाउंट्स को जब प्लॉट करेंगे तो हमारी अमाउंट्स कुछ इस तरीके से प्लॉट होंगी। अब इन अमाउंट्स के अंदर क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, तो हमें हर एक अमाउंट को लेबल देना पड़ेगा एंड द लेबल इज गोइंग टू बी आर एक्सपेंसेस। तो आर लेबल्स आर गोइंग टू बी आर एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से हमारी सैलरीज का डेटा हमारे लिए आ गया, रेंट आ गया, मार्केटिंग आ गई, R&D आ गया, मिसलेनियस आ गया। तो अब इस डेटा को, इस पाई चार्ट को विजुअली देखकर चीज़ों को समझ पाना हमारे लिए काफ़ी आसान है। हम चाहें तो इस डेटा का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ आई डू plt.styles.available, तो आई विल हैव ऑल द अवेलेबल स्टाइल्स, style.available, I will have all the available styles. We can use fast, we can use classic, we can use dark background. जैसे let's try to set a style, style.use कर लेते हैं, एक बार dark background use करके देखते हैं and this is how our pie chart is going to look. हम चाहें तो ggplot भी use कर सकते हैं। ggplot के केस में कुछ ऐसा दिखाई देगा। Let's keep this one and यहाँ से ये available styles को print करवाना बंद करते हैं and let's do plt dot, I think my label values have turned to white, तो एक बार दोबारा से if I do style dot available, let's look at some other styles. हम चाहें तो I can do solarize light too, let's try this one, और I also have 538. If we want, we can move forward with dark background itself. अपने dark background के साथ continue करते हैं and this is basically how our plot is going to look like.